नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सराफ आज आपके सामने नया मेंटल मॉडल का डिस्कशन लेकर आया हुआ हूँ। और ये मॉडल जो है वो बहुत ही कारगर है और हमेशा ये काम करता है। जब से यह पता चला हुआ है तब से इस मॉडल को जहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके रिजल्ट हमेशा मिले हैं। चाहे किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर हो या फोरम हो या इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग हो या सोशल पॉलिसी मेकिंग हो या किसी भी जगह हो या आम आदमी का जीवन हो, उसमें भी यह पूरी तरीके से काम करता हुआ पाया गया है। इस प्रिंसिपल का नाम होता है परेटो प्रिंसिपल। अब कौन ने बनाया, कहाँ से बनाया, कैसे बनाया, ये तो आप गूगल में पता कर सकते हैं। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल होता है, 80-20। इसे 80-20 रूल भी कहते हैं। और इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि आपको 80% रिजल्ट जो मिलेंगे वो आपके 20% एफर्ट से मिलेंगे। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? देखिए, अब ये ऐसे हो सकता है कि जो हमारे 20% एफर्ट होते हैं वो सही डायरेक्शन पर, सही टाइमिंग पर होते हैं, सही जगह पर होते हैं। इसी वजह से हमें 80% रिजल्ट मिलते हैं। अब इस जो मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दी है कि सही डायमेंशन में, सही जगह पर आपके 20% एफर्ट भी आपको 80% रिजल्ट देंगे। तो ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे आप अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को ले लीजिए, फिजिकल वेलबींग को ले लीजिए, मेंटल मेंटल वेलबींग को ले लीजिए, और हर जगह ले लीजिए। ये 100% काम करता है ये सिद्धांत। अब आ जाते हैं कि समझें कैसे, प्रूवन है कि नहीं है। देखिए, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि अब जैसे हम लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो अपनी लाइफ का मात्र 20% हिस्सा ही जीते हैं। 80% हिस्सा जो है, या 80 के आसपास का जो हिस्सा है, 80% मतलब अगर आपकी उम्र मान लीजिए 70 साल है, तो 15 से 20 साल आप अपनी लाइफ को सही में एंजॉय करेंगे। उसमें जो 15 से 20 साल हैं वो कहीं पर भी हो सकते हैं। आपके बचपन के हो सकते हैं 2-3 साल, आपकी जवानी के हो सकते हैं, आपके जो मैच्योरिटी लेवल है उसके, और फिर जब आप आगे और बढ़ते हैं, सीनियर सिटीजन बनते हैं, तो उस दौरान जो आप मेमोरी कलेक्ट करते हैं वो जो 20% जो बनेगा, 15-20-20-25% बनेगा, बस वही आपको याद रहता है। वही एक अच्छी मेमोरी आपके दिमाग में क्रिएट करता है कि आपकी लाइफ अच्छी थी या नहीं थी। तो यही इसी तरीके से ये आगे काम करता है। आप चाहें तो अभी आप जो आपकी जो भी उम्र हो उसमें से अगर आप 100 इंस्टेंस याद करने की कोशिश करेंगे तो हार्डली आप याद कर पाएंगे। अगर आप पेन पेपर लेकर बोलेंगे कि मुझे 100 मेमोरी लिखनी है आज इस अपनी लाइफ के लिए, जहाँ पर भी आपकी उम्र जो याद करने लायक हो, जो आपको सही में खुशी देती हो, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 ही लिख पाएंगे। तो ये आप चाहें तो करके देख लीजिए, छोटा सा प्रयोग है। ये काम हर जगह करता है। अब 80% लाइफ हमारी बेकार चली जाती है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए, 20% लाइफ मेमोरेबल हो जाती है, ये मैं कहूँगा, पर 80% लाइफ हमारी बेकार चली जाती है, ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा। कुछ, क्योंकि हम सभी लोग सोशल ह्यूमंस हैं और हम लोगों के पास सोशल जवाबदारियां भी होती हैं, पारिवारिक जवाबदारियां भी होती हैं, तो उसमें ये जो 80% का हिस्सा है ये थोड़ा 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 करके हर कॉन्टेक्स्ट में जाता है। तो अब क्या ये ज़रूरी नहीं है? हाँ, ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी, क्यों नहीं है? हाँ, आपको सिर्फ आपके जीवन की जो मेमोरी अगर आप कलेक्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हर डायमेंशन से थोड़ी थोड़ी मेमोरी आ रही है। फ्रेंड सर्कल से भी, आपकी सोसाइटी से भी, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली से भी, सभी तरह की, आपके बिजनेस से, आपके करियर से, सभी तरह से ये आ रही हैं। तो ये ज़रूरी है, आपका टाइम वहाँ पर जाएगा।
तो जो असली जो आप खुद के लिए जिए हैं अपने जीवन को, वो 20% ही हिस्सा कहलाता है। अब वो कैसे हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पर गए हों, वो यादगार थी, आपने 10 ट्रिप लगाई हों अभी तक ज़्यादा नहीं, मैंने तो इससे भी कम की ट्रैवलिंग की है, तो उसमें से आपको याद कितनी है, मेमोरेबल कितनी है, जहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आया? वो 2 3 4 ही होंगी, 5 होंगी, 5 भी नहीं होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगी जो मेमोरेबल हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो ये ऐसे ही काम करता है। तो अब आप ऐसे भी देख लीजिएगा, मैं नेचर वाइज इसको आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ सीजन में 3 4 महीने ही फल देता है, वो हार्डली 3 महीने देता है, 2 ढाई महीने देता है। और अगर आप किसी एक्सपीरियंस गार्डनर से पूछेंगे जिनके खुद के बागान हो, तो वो बताएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आम का जो पेड़ उनके बागान में लगा हुआ है वो हर साल फल देगा, वो एक साल छोड़कर एक साल फल दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस साल फल नहीं दिए तो वो उसे काट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो, अगले साल भी कुछ ऐसा होता है नेचर वाइज कि वो हर साल फल नहीं दे सकता। तो आप गौर करिए कि जब आम के फल आते हैं मार्केट में, तो पूरे मार्केट में सिर्फ आम ही आम हो जाता है। आपको और कोई फल मिलेगा ही नहीं, आम इतनी वैरायटी में आते हैं, इतने अच्छा फल होता है। तो ये आप गौर करिए, एक एक पेड़ है, एक नेचर का बनाया हुआ एक करिश्मा है कि आप इसे गौर करिएगा कि जब वो फल देने पर आता है तो वो सब पर हावी हो जाता है। वो 20% उसका जो रिजल्ट है वो पूरे साल के लिए मतलब एक मेमोरी बना देता है, आम आ गया, आम आ गया, आम आ गया, तो ये हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो ठंड के मौसम के जो पौधे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फूल आते हैं, और वो सीजन बहुत छोटा होता है उनका, नवंबर दिसंबर से वो शुरू करते हैं और फरवरी तक 3 महीने में वो खत्म हो जाता है, मार्च आने आते तक वो पौधा मर जाता है। तो यही है। और अगर आप उन पौधों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फूल होते हैं ठंड के मौसम में होते हैं, सबसे ज़्यादा जो सब्जियां होती हैं वो ठंड की। तो नेचर भी इस रूल को फॉलो करती है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर था कि 80-20 का जो रूल है वो नेचर भी फॉलो करती है। तो हमारे जीवन में ये पूरी तरीके से विजिबल है, हमने इस पर गौर नहीं किया है, बस ये बात है। तो आज मैं आपको कुछ एग्जांपल, अभी तो मैंने दे दिए हैं और भी देने वाला हूँ, ताकि आप ये चीज़ों को समझ सकें और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकें। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन सकता है क्योंकि ये प्रिंसिपल बहुत इफ़ेक्टिव है और इसको समझना चाहिए, और इसको अगर हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे कि 4 डायमेंशन में मैं बात कर रहा हूँ पूरी सीरीज़ में कि करियर, प्रोफेशन, सोशल लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ, और उसके बाद सबसे आखिरी में आती है आपकी मेंटल स्टेट। तो देखिए, शुरुआत करते हैं करियर और प्रोफेशन लाइफ से। देखिए अगर इस किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं और वहाँ पर अगर आप ऑफिस में जॉब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो 80% वर्कलोड है वो 20% लोगों के ऊपर है। आप उन 20% में हैं या नहीं है, आप उन 80% लोगों में हैं जो बचे हुए हैं, ये अभी आप इसको कैलकुलेशन ना करें। अभी आप सिर्फ ये देखें कि 20% लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो बाकी के लोगों से 80% रिजल्ट लेकर आए। तो उनका तो 100% होगा ही होगा, ये उनके लिए 100% है कि वो बाकी के लोगों से रिजल्ट लेकर आए। हर किसी के ऊपर बड़ी जवाबदारियां नहीं दी जाती हैं, चुनिंदा लोगों को बड़ी जवाबदारियां दी जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि आप ये काम आपको सब लोगों से करवाना। प्रेशर जो है वो 20% लोगों के ऊपर ऊपर से आएगा। तो यही हर जगह होता है। आप गौर करेंगे, अगर आप उन 20% लोगों में आ रहे हैं जिनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, तो ये सबसे पहले आपके लिए आप काबिल हैं, तभी आपके ऊपर ये प्रेशर आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। तो ये नेचर का नियम है, इसी तरीके से होगा। अब जिनके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो क्या कर रहे थे कि जिनके ऊपर प्रेशर आ रहा है उनको भी ये बात गौर करनी चाहिए कि किस काम से उन्हें 80% रिजल्ट मिल रहे हैं, किन लोगों से उन्हें 80% रिजल्ट मिल रहे हैं। उनकी टीम बनाएं, उनका ख्याल रखें, उनकी वेल बीइंग का उनकी
उनकी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखें तो आपको तेज़ी से रिजल्ट मिलेंगे। ये सीधी सी बात है, एक मैनेजर का काम यही होता है कि वो अपने नीचे के लोगों का ख्याल रखे, उन लोगों का खास तौर से ख्याल रखे जो उसे रिजल्ट देते हैं, उनकी वेलबींग का, उनके प्रमोशन का, उनके इंसेंटिव का ये ख्याल रखे, तो उसकी टीम एक प्रॉपरली फंक्शन करेगी। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाते हैं, तो अगर आपका कोई बिजनेस है, मैं ज़्यादातर छोटे बिजनेस के बारे में ही बात करूँगा, तो आप गौर करेंगे कि जो आपका 80% रेवेन्यूज़ हैं वो जनरेट होगा आपकी 20% इन्वेंट्री से। अब वो इन्वेंट्री कुछ भी हो सकती है, उस इन्वेंट्री में 5, 7, 10 आर्टिकल्स या आइटम्स आ सकते हैं जो आपको 80% रेवेन्यू जनरेट देंगे। कई जगह तो ऐसा होता है कि आपकी जो कैपिटल है उसका रिटर्न जो आता है वो सबसे ज़्यादा 2 या 3 चीज़ों से ही आता है। जहाँ पर आपने लगाई, बाकी की जो आपने लगाया हुआ है, जहाँ पर जो इन्वेंट्री आपकी है वो रोल ओवर बहुत धीरे धीरे होती है। तो मेजर बिजनेस रन करने का, मेजर बिजनेस को ग्रोथ देने का जो काम है वो आपकी 5-7 आइटम्स की जो इन्वेंट्री है वो कर रही है, और आपको मजबूरन बाकी के आइटम्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक सीधा सा सिद्धांत है। और कई बार आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देखेंगे कि आपके जो 20% कस्टमर्स हैं वही आपको रिकरिंग रेवेन्यू दे रहे हैं। बाकी के जो कस्टमर्स हैं वो जो कंज्यूमर हैं वो आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देते, उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होता उनके और आपके बीच में। तो ये आप गौर करिएगा, अपनी बुक्स उठाइएगा, देखिएगा। ये मैंने तो उठा के, मैं तो इस बात को 4-5 साल पहले समझ गया था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस करना शुरू कर दिया है जहाँ से मुझे 80% रिजल्ट अपने बिजनेस में मिलते हैं। और आने वाले 5-7 सालों में मैं और बढ़ाने वाला हूँ उस डायमेंशन को। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस प्रिंसिपल को जब से मैंने 4-5 साल पहले इम्प्लीमेंट किया था। तो आप भी करिए, करियर में हो चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम सोशल लाइफ में। देखिए, सोशल लाइफ में अगर आप गौर करेंगे तो जैसे सबके फेसबुक में 400-500 फ्रेंड होते हैं, और जिन लोगों के 400-500 फ्रेंड हैं उनके अगर मिलने जुलने वाले फ्रेंड होंगे तो वो 2 या 3 ही होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे। 10 भी ज़्यादा बोल दिए हैं, अगर आप मेरी उम्र में हैं तो 4-5 ही हो जाएं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको, जब आप हैंग आउट करने बाहर जाते हैं, आप पारिवारिक रूप से मेल जोल बढ़ाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो 5-7 ही लोग होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, लेकिन उनके साथ आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा है। तो जो बात मैंने पहले कही थी ना कि कुछ इवेंट हैं जो आपकी उतनी बड़ी मेमोरी देते हैं कि वो आपको 80% खुश कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है सोशल लाइफ में भी कि भाई हमारे पास एक बहुत बड़ा कुनबा है जान पहचान वालों का, लेकिन जो सही मायने में मायने रखते हैं, हमारे लिए मतलब रखते हैं, वो उसका आप 20% कर लीजिए। ये बात बिल्कुल सच। पर बाकी के जो 80% है उनका क्या कीजिए, उन्हें अलग कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें हर किसी को उसके जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं उनको वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनकी पूछ परख करनी चाहिए, चाहे वो फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, कलीग्स हों, आपके सीनियर्स हों, चाहे जो कुछ भी हों, चाहे मोहल्ले पड़ोस में सोसाइटी में रहने वाले हों, आपके शहर के नामचीन लोग हों, सबके साथ थोड़ा थोड़ा मेल जोल हमेशा रखना चाहिए। तो पर हाँ, ध्यान रखना चाहिए कि फोकस रखना है 20% लोगों पे, और उन 20% लोगों की वेलबींग के बारे में आपको एफर्ट लगाने हैं, उनको पूछते रहना, उनको क्लोज रहना है उनके, तो आप लाइफ में अच्छी मेमोरी कलेक्ट कर पाएँ। 80-20 रूल्स का सोशली यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। पर उसके बाद आ जाते हैं फैमिली में। देखिए, फैमिली में हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो शायद आपका सोचना और मेरा सोचना अलग अलग हो, पर हम अपनी लाइफ का 20% हिस्सा ही अपने घर में जीते हैं। अगर हम बीमार ना पड़ जाएं, बेड से न लग जाएं, नहीं तो आप गौर करिएगा, चाहे आप खास तौर से मैं जो मर्द हैं, जो आदमी हैं, जो लड़के हैं, उनकी बात कर रहा हूँ।
वो ये समझते हैं कि देखिए उनको अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना है, इसीलिए उनको ज़्यादातर अपना समय जो है अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है वो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये सही है। तभी तो आप कमा पाएंगे, तभी तो आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। पर बात ये है कि इसके लिए आपको 20% का समय कम है अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, अपनी फैमिली के साथ मेमोरी बनाने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो गौर करिएगा उस आदमी के पास ज़्यादा कुछ होगा नहीं, या फिर उसके पास बहुत कुछ होगा। अगर कोई बीच का आदमी ये बोल रहा है तो आपको अब मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। पर बात यहाँ पर ये है कि हमें अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना चाहिए और 20% से थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए। अब ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा ऐसे, बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। बैलेंस करने की कोशिश ना आप करें ना मैं करता हूँ, हो ही नहीं सकता। पर हाँ, अगर आप जो बाकी के डायमेंशन हैं, बाकी के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जो आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है और करियर कॉन्टेक्स्ट है, उससे थोड़ा-थोड़ा सा कुछ चुरा सकें और अपनी फैमिली के लिए वो बढ़ा सकें, तो 20 से 30-40 तक अगर आप चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जो आपकी मेमोरी रहेंगी वो फैमिली के साथ ज़्यादा बनेंगी। फैमिली आपसे क्लोज नेटेड रहेगी तो इससे एक अच्छी मेमोरी बनेगी। आपकी फैमिली आपको रिस्पेक्ट देगी क्योंकि सिर्फ आपने उन्हें पैसे और शेल्टर्स और इसके अलावा भी कुछ दिया है, अपना टाइम दिया है। तो ये ज़रूरी है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम मेंटल स्टेट पर। देखिए अब यहाँ पर आप गौर से समझिएगा कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, और हम सबके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, 80% वो रियलिटी है ही नहीं। हम संभावनाएं सोच सोच के अपने दिमाग में प्रेशर डाल देते हैं। कोई क्या कर रहा है, वो फलाने शहर में है, वो ढमकाने शहर में, उसकी लाइफ ऐसी है, वो वैसी है, वो तो ये कर रहा है, वो तो ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। देखिए हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कैसे कर रहा है, क्या वो लोन ले रहा है, क्या वो उसके उसके परिवार के लोग उसे दे रहे हैं जिससे वो दूसरे शहर में भी रहकर एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जीने का दिखावा कर रहा है। हेल्थी तो नहीं, मतलब एक सेलिब्रिटी टाइप की जीने का दिखावा कर रहा है, ये आपको नहीं पता है। पर हम उस बारे में सोच सोच के अपने दिमाग में प्रेशर डालते हैं। तो ये आप समझिएगा कि जो मेंटल स्टेट जो है, जो हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, वो ऐसी संभावनाएं चल रही हैं जो धरातल में है ही नहीं, और उसकी वजह से हम ज़्यादातर प्रेशर लेते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, कौन कौन से बिजनेस से पैसा कमा रहा है, कौन किस शेयर में निवेश कर रहा है, कौन। देखिए अगर आप अपना रास्ता पकड़ लेंगे और अगर आपको शेयर से पैसा कमाना, आप अपनी स्ट्रेटेजी ढूंढिए। आपको बिजनेस से पैसा कमाना, आप अपनी स्ट्रेटेजी ढूंढिए। जरूरी नहीं कि हर कोई रियल एस्टेट से पैसा कमा लेगा, जरूरी नहीं कि हर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन के पैसा कमा लेगा और शॉर्ट टर्म का ट्रेडर बनकर पैसा कमा लेगा, ऐसा होता नहीं। सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, उस हिसाब से लोग ये इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल वेलबींग है इसे अचीव कर पाएंगे। तो ये एक सत्य है, बिल्कुल। मैंने बहुत इसमें बहुत स्ट्रगल किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं कुछ काम मैं नहीं कर सकता, मेरी पर्सनालिटी नहीं है, मेरा वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता। जैसे रियल एस्टेट का काम है, वो ज़मीन चाहे जिस रेट में आप खरीद लें वो महंगी है मेरे हिसाब से क्योंकि दूसरी चीज़ें सस्ती हैं, इस वजह से। तो अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो फाइनेंशियल लाइफ जो होती है वो आप 20% उन्हीं जगहों पर अपने रिसोर्सेज लगाएं। आपके रिसोर्सेज जो फाइनेंशियल लाइफ में होते हैं, वो सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं आपका टाइम, आपकी कैपिटल और आपका एफर्ट। आप गौर करेंगे मैं एफर्ट सबसे आखिरी में बोल रहा हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपका टाइम और आपकी कैपिटल आपने कहीं पर लगा दी तो आपको रिटर्न मिल सकता है,
जैसे कि निवेश हो गए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वहाँ पर आप उस पर्टिकुलर इंसिडेंट या उस पर्टिकुलर इवेंट को या उस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान को आप समझते हैं और उसके बाद अपनी कैपिटल उसमें लगा देते हैं। अब आप वहाँ पर कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने वाले तो है नहीं, वो तो कोई और लेगा। आपने ग्रोथ देखकर वहाँ पर पैसा लगाया, पर पैसा तेजी से बढ़ेगा, तो एफर्ट आपका यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर एफर्ट तब लगेगा जब आप किसी बिजनेस प्लान को समझते हैं, उसमें कैपिटल लगाते हैं और वहाँ पर खुद भी जुट जाते हैं। वो हो जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, कोई बिजनेस स्टार्ट करना। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि सबसे बड़े रिसोर्स हैं जो आपके पास, वो तीन ही हैं: टाइम, कैपिटल और एफर्ट। इन तीन को आपको उस जगह लगाना है जहाँ से आपको 80% का रिटर्न मिल जाए। अब वो चाहे बिजनेस हो सकता है, चाहे वो आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हर जगह आप इसे लगाएंगे अपनी बैंक, तो आपकी जो फाइनेंशियल वेलबींग डिस्टर्ब होगी या उसकी वजह से आपकी मेंटल वेलबींग भी डिस्टर्ब होगी। अगर नुकसान होगा तो दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, आगे की जो प्लानिंग है आपकी वो डिस्टर्ब होगी। तो मेंटल वेलबींग रखने के लिए आपको फाइनेंशियली अपने आप को फीडबैक लेते रहना है, एनालिसिस करते रहना है, ऑडिट करते रहना है अपने फाइनेंशियल लाइफ का, जिससे आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। जब आपको स्टेबिलिटी फाइनेंशियल लाइफ में मिल जाएगी तो आपकी जो मेंटल स्टेट है वो धीरे धीरे काम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपको रास्ता दिख गया है। अब आप उसमें आपने 20% जो रिसोर्सेज लगा के 80% गेन लेना शुरू कर दिया ना, तो अब आप ज़्यादा विचलित नहीं होंगे, अब आप ज़्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे। आपको पता है कि नहीं, देखिए यहाँ से ना मुझे अब आगे जाने का मुझे रास्ता मिल गया है, तो धीरे धीरे करके मुझे अपना पेस, अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपने रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, बस इसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है उसे करने दो। तो ये यहाँ पर इस बात को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, 80-20 रूल्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने इस मॉडल को, मैं पिछले 5-7 सालों से इसको फॉलो कर रहा हूँ और हर जगह मुझे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चाहे वो सोशल लाइफ हो, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, किसी भी बड़े संगठन से जुड़ना, किसी भी सोशल गैदरिंग में जाना, यहाँ यहाँ पर भी आप देखेंगे ये पूरी तरीके से काम करता है। तो यही आज प्रिंसिपल आपसे डिस्कस करना था। इसके बारे में आप और भी रिसर्च करिए, कुछ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं भी उन बातों को फिर से एनालाइज करूँगा और कुछ ना कुछ सुधार करूँगा। और अगर आपके पास इससे जुड़ा कोई एक्सपीरियंस हो तो वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।